दोस्तों, आप जो हमला देख रहे हैं ये कहीं और नहीं, बांग्लादेश पर हो रही है। यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया गया है और खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश की टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि जो जिसके लिए गड्ढा करते हैं वो उसमें ही गिरता है। वहीं हाल बांग्लादेश के साथ हुआ है। इधर बांग्लादेश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में इतना व्यस्त था कि उधर म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश के सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। म्यांमार के विरोधी संगठन ने कब्जा तो किया, उसके साथ साथ बांग्लादेश पर लगातार हमला किया जा रहा है। म्यांमार के विरोधी संगठन हमले इतने भीषण किए जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी म्यांमार के सीमा से भाग गई है। म्यांमार के विरोधी संगठन, जिसका नाम आरकान आर्मी है, वो बांग्लादेश के अंदर घुसकर वार किए हैं। यही नहीं, आरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोनों से भी हमला किए जा रही है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि आरकान आर्मी बांग्लादेश का टुकड़ा करके भारत को खुश करना चाहता है। म्यांमार की जो आरकान आर्मी है वो चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब आप ये सोच रहे होंगे कलादान प्रोजेक्ट क्या है। ये बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाए कि कलादान प्रोजेक्ट क्या और आरकान आर्मी क्या है और आरकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा क्यों कर ली है। दरअसल बांग्लादेश का जो सीमा है वो दो देशों के बीच है। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है और एक तरफ म्यांमार है। म्यांमार का जो रखाइन राज्य है वो बांग्लादेश के नजदीक है, इसलिए जो आरकान आर्मी है वो रखाइन में आकर खड़ी हो गई है। आरकान आर्मी पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश पर भीषण हमला किए जा रहा है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यांमार के अलग अलग इलाके पर अलग अलग विरोधी संगठन का कब्जा है। यही कारण है कि बांग्लादेश के नजदीक जो रखाइन राज्य हैं वहां आरकान आर्मियों का कब्जा है। रखाइन में रहने वाले लोग रोहिंग्या मुसलमान और बुद्धिस्ट हैं और यहाँ 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमान की और 60% आबादी बुद्धिस्ट की है। रखाइन इलाका हमेशा से बुद्धिस्ट का ही रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमान बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसका बदला लेने के लिए बुद्धिस्ट लोगों ने आरकान आर्मी का स्थापना 2009 में की। फिलहाल तो आरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमान से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आई है तब से आरकान आर्मी बांग्लादेश पर भी हमला शुरू कर दिया है। आरकान आर्मी का ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने से रोहिंग्या मुसलमान मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि आरकान आर्मी बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा तक कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, कलादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि कोलकाता से म्यांमार और म्यांमार से मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल है। कलादान प्रोजेक्ट का जो म्यांमार वाला रास्ता है वो रखाइन राज्य से होकर ही गुजरता है। वैसे में आरकान आर्मी है वो भारत को खुश करना चाहती हैं। आरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपनी प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करे। अब म्यांमार में तो कोई सरकार है नहीं, वहां अलग अलग इलाके पर विद्रोही संगठन का राज है। ऐसे में रखाइन राज्य पर आरकान आर्मी का कब्जा है, इसलिए सारा फैसला आरकान आर्मी लेता है। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।